मोराटाल पैन किसान सिंचाई समिति का बैठक हुई संपन्न। मानपुर स्थित कला रिसोर्ट में मोराटाल पैन किसान सिंचाई समिति की बैठक को आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस युवा नेता डॉक्टर शशि शेखर सिंह ने की। बैठक में सर्वसम्मति से समिति का अध्यक्ष पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह को मनोनीत किया गया और पैन से आ रहे बारिश का पानी को सिंचाई के लिए लोगों के खेत तक कैसे पहुंचे, इस पर अहम फैसले लिए गए ताकि किसी भी किसान को पैन का पानी से आसानी से सिंचाई किया जा सके और आपसी मतभेद न हो। बैठक में बारागंधार मुखिया प्रतिनिधि गुड्डू सिंह, भदेजा मुखिया अजय मेहता, सरपंच दीपू यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रंजीत सिंह सहित सैकड़ों किसान बैठक में शामिल हुए। अध्यक्ष रहे माननीय पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह को दोबारा इन्होंने अध्यक्ष पद सौंपा है। और बहुत दुख की बात ये भी है कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए कि किसी भी एसोसिएशन में या समिति में किसी भी अच्छे व्यक्ति को अध्यक्ष इसलिए बनाया जाता होगा। आप देखते होंगे जैसे BCCI है, इंडियन हॉकी फेडरेशन है, कबड्डी फेडरेशन है, उसी तरह से छोटा फेडरेशन मोराटाल संघर्ष समिति। विधायक को अध्यक्ष पद इसलिए दिया जाता है ताकि विधायक की पहुँच विधानसभा तक है, विधानसभा तक जाएंगे, DM तक पहुँच है, प्रधान सचिव तक पहुँच है। तो हमारा मोराटाल में जो अन्नदाता जो हमारे हैं, देश का अन्नदाता है, तो कैसे खुशहाल हो। विधायक जी हमारी समस्याओं को लेकर पहुँचेंगे और काम करेंगे। लेकिन विगत 3-3.5 सालों में इनकी नकारात्मक सोच और मोराटाल के प्रति जो उन्होंने दिखाया है, उसी के चलते आज ये पुनर्गठन का बैठक हुआ है। मोराटाल पैन जब मेरे पिताजी विधायक थे, विपक्ष में थे, उस समय याद हो अखबार में भी छपा था, ललन बाबू सिंचाई मंत्री थे। मोराटाल और तिरैया घाघर के लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे थे। मैं बचपन से मोराटाल की जब समिति बनी थी मैं बहुत छोटा था। समिति अपने किसानों की समिति थी। बाद में सरकार के द्वारा हमें मदद मिली। ललन बाबू जब विपक्ष का बॉयकॉट हुआ, कांग्रेस बॉयकॉट कर रही थी, ललन बाबू ने मंच से सभा में ऑन रिकॉर्ड बोला कि अवधेश बाबू आप बाहर मत जाइए, आज हम मोराटाल को बोलने वाले हैं। तो उस विप को तोड़ते हुए वो जाकर दोबारा सदन में बैठे और तमाम आधा घंटा तक मोराटाल पर ललन बाबू ने चर्चा किया और हमें यहाँ सहायता मिली। अब इस बीच में चुनाव हुआ, परिस्थितियाँ बदली, नए विधायक चुने गए, लोग आश्वस्त थे कि चलिए भाई बने हैं तो हमारा मोराटाल में काम मिला है और आगे बढ़ेगा, लेकिन असफलता प्राप्त हुई। तो किसान भाइयों ने ये विचार किया कि अब मोराटाल के लिए बचेगा, किसान ही नहीं बचेगा, अन्नदाता ही नहीं बचेगा, तब बाकी मानपुर क्या होगा। ये मानपुर का समझिए तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू, सबसे इतनी चिलचिलाती धूप में DM साहब, त्यागराजन साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं 3-3.5 घंटा पैदल चलकर लगातार बोध गया से लेकर मानपुर तक उन्होंने देखा, बात को समझा और काम चालू हो गया। अभी भी JCB लगा हुआ है, काम चालू है। यहाँ बैठ के किसान भाइयों ने अपने कैसे गिरे की बात उठा रहे हैं, तमाम और पर्यावरण की बात उठा रहे हैं, कैसे पानी कैसे पहुँचे, इस पर चिंतन होना चाहिए था। यहाँ तो पानी अतिक्रमण ही ऐसा हो रहा था कि पानी अगले साल अगर नहीं ध्यान देते हम लोग तो हो सकता था पूरा मोराटाल पैन ही समाप्त हो जाता। लेकिन धन्यवाद अन्नदाताओं का कि मिलजुल कर आपने एक विचार रखा, एक अच्छा सोच रखा। और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि जिस विचार से आप लोगों ने निर्णय लिया है तो स्वागत मान्य है और इसमें बढ़ चढ़ कर मोराटाल को और कैसे इसमें जितना अतिक्रमण हो कैसे हटे। DM साहब ने आज भी चिट्ठी निकाला विभाग को, विभाग नया तरीके से टेंडर करके पूरा अतिक्रमण सफाई करने का आश्वासन दिया है। तो मैं आश्वस्त हूँ कि काम हमारा बहुत आगे अच्छा बढ़ेगा। मैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह, पूर्व प्रत्याशी वजीर विधानसभा। मोराटाल पैन किसान सिंचाई समिति का ये बैठक है जो प्रतिवर्ष संडे के संडे मीटिंग होता है और उसमें निर्णय लिया जाता है कि समिति का संचालन किस तरह से हो, पैन का संचालन किस तरह से हो, पानी का प्रबंध किस तरह से हो, ताकि हमारे पूरा एरिया में बोधगया के बतसपुर से लेकर के मानपुर प्रखंड के गेरे के आगे मिर्ज़ापुर, रसना, सनौत तक पानी कैसे हमारा सही ढंग से पहुँचे, इसी पर विचार करने के लिए प्रत्येक रविवार का बैठक हम लोग को सीजन में होता है 4 महीने। आज भी इसी संबंध में बैठक किया गया और साथ साथ समिति का
पुनर्गठन प्रतिवर्ष होता है आम सभा बुलाकर। तो आज आम सभा बुलाया गया है, समिति का पुनर्गठन किया गया है और इसके बाद पानी के प्रबंध पर विचार किया जा रहा है कि किन गांव को कैसे कैसे दिया जाए। आज का बैठक इसी में। जिलाधिकारी भी आए थे। तो समिति में कौन कौन है? पैन हमारा जो है अतिक्रमण भी है, पैन में हमारा साफ नहीं होता, अतिक्रमण है और विभाग के द्वारा जो काम किया गया था वो पूर्ण रूपेण नहीं हो पाया था। इसी के लिए हम लोग डीएम का विजिट करवाए थे। उसके लिए माननीय पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह जी को हम लोग जाके निवेदन किया और उन्होंने डीएम से टाइम लिया और टाइम लेकर के पूरे बतसपुर से गया नवादा रोड तक डीएम का विजिट करवा के जो भी अतिक्रमण है उसको दिखाया गया और सफाई जो नहीं हुआ है उसको दिखाया गया। क्या आश्वासन दिए हैं जिलाधिकारी? जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि मैं तुरंत इसको सफाई करवाता हूं और जहां जहां अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को भी हम हटवाऊंगा। उसमें निम्न प्रकार से हुआ है, समिति के अध्यक्ष पद पर माननीय पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह जी को सभी के सदस्यों के उपस्थिति में सभी के समर्थन से अध्यक्ष पद पर उनको लाया गया। उपाध्यक्ष पद पर हमारे पूर्व उपाध्यक्ष बाबू बालेश्वर सिंह जी को उपाध्यक्ष पद पर लाया गया है। सचिव के पद पर मुझे जोगेंद्र शर्मा को लोगों ने चुनाव किया है। उप सचिव के पद पर राजेंद्र यादव पहले भी थे और इस बार भी उनको रखा गया है। कोषाध्यक्ष के पद पर देवकांत कुशवाहा जो साहेबपुर के हैं पूर्व में भी थे, आज भी सर्वसम्मति से उनको चुना गया है। उप कोषाध्यक्ष के पद पर महेश प्रसाद यादव पूर्व से थे और उन्हीं को लोग पुनः चुने। आज का गठन इसी प्रकार से हुआ है। अब आगे जो है हम लोग पानी का वितरण करने जा रहे हैं कि किस गांव को किस तरह से कितना पानी दिया जाए। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है।